माननीय कलेक्टर मैडम, आंगणवाड़ी वर्कर बहनों અને લાભાર્થીઓ, આજે આપણે સુપોષણ દિવસ માટે ભેગા થયા છે। સૌપ્રથમ આપણે કલેક્ટર મેડમનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું। ચિરાગભાઈનું સ્વાગત કરીશું। દીવમાં ટીમ મિશન પોષણ અને ટીમ મિશન શક્તિ દ્વારા પોષણ કાર્યક્રમ સર્વ શિક્ષા અભિયાન હોલમાં યોજાયો। દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત બાદ કલેક્ટર મેડમે બાળકોની કાળજી, બાળકોને સમય આપવો, પૌષ્ટિક આહાર અને ગર્ભવતી મહિલાઓને રાખવાની કાળજી વિશે વિસ્તૃતમાં સમજૂતી આપી। આ પ્રસંગે સીડીપીઓ ગાયત્રીબેન અને મોટી સંખ્યામાં પુરુષો ઉપસ્થિત રહ્યા। પણ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ આવતો હતો કે બાળ મૃત્યુ અને માતા મૃત્યુ અને કુપોષણ, આ બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો। ત્યારે બહુ માતાઓ મરતી હતી અને બાળકો બી બહુ મૃત્યુ પામતા હતા। इन 1000 दिनों में बच्चे ने जो देखा, समझा, महसूस किया, जो खाया, जिस तरह का उसको अपने आसपास का एनवायरनमेंट मिला, इससे उसका ना केवल दिमाग, उसका शरीर, मगर उसका जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एटीट्यूड बनता है। जैसे हम कुछ बच्चों को देते हैं वो लड़ते ही रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, किसी के हाथ में कोई भी खिलौना आता है छीनने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, वो उनको कुछ भी दे दिया जाए उनके साथ खेलते रहेंगे। अगर किसी ने कुछ छीन लिया तो ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। कुछ बच्चों को लिखने का बहुत शौक होता है, तो मैं 8-9 महीने 10 महीने के बच्चों को देखती हूँ, वो कुछ भी पकड़ के उसको ज़मीन पर, दीवार पर लिखते ही रहते हैं। तो ये सब आदतें, जैसा इन्होंने बताया, काफ़ी इन 1000 दिनों में बन जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपस में सामाजिक उसका बर्ताव कैसा होगा, वो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा कितनी आसानी से सीख सकेगा, वो 4 या 5-6 साल तक उसका विकास होता है। यानी आपके बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा विकास 7 या 8 साल तक होकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कितनी भी मेहनत करिए, कितना बादाम काजू खिलाइए, उसका दिमाग साइंस के हिसाब से नहीं बनता है। और हम सब क्या करते हैं, पहले 6-7 साल बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बच्चा स्कूल में जा रहा है, नहीं जा रहा है, आंगनवाड़ी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन भी आप बरसात आ गई, क्या करेंगे, घर पे बैठा लो। बच्चा ऐसे ही घर पे बैठा घूमता रहेगा, मम्मी घर के काम में बिजी रहती है, जैसा मैडम ने बताया। पापा ऑफिस चले जाते हैं, पापा दुकान पे चले गए और बच्चा घर पे ऐसे ही रेंगता कुछ भी खेलेगा, मुंह में डालेगा। बच्चे के साथ बात करने वाला कोई नहीं है। बच्चे के दादा दादी क्या करते हैं, मम्मी को बोलते हैं इसको तुम यहाँ बिठा दो, हम देख लेंगे, और दादा और दादी खुद मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चे से कोई बात करने की कोशिश नहीं करता, यही सोचता है बच्चा तो यहाँ बैठा हुआ है, बच्चा गिरना नहीं चाहिए, बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, बस यही देखते हैं। हम 6 महीने 8 महीने के बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते। हमें लगता है ये तो क्या समझेगा। हम कभी भी 1-1.5 साल के बच्चे को कभी पार्क में घुमाने लेकर जाएं, उसके साथ बॉल के साथ खेले, गुड्डा गुड्डी के साथ खेले, उससे बातें करें, उसको नई नई चीज़ें बताएं। ऐसा करते हैं क्या हम? बहुत कम, ना के बराबर करते हैं। आप सब लोग सुबह 8-9 बजे 10 बजे अपना थैला उठा के, बस्ता उठा के चले जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। फिर आपको लगता है पूरी दुनिया का काम तो मैंने ही करा है, बच्चों को कौन देखे। अब मैं घर गया हूँ, मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाऊंगा, 1-2 पैक लगाऊंगा और सो जाऊंगा, है ना? यही होता है सबके साथ ना। और फिर बच्चे को कौन देखता है? बच्चे को उसकी माँ देखेगी। कब देखेगी? जब उसका सफाई हो गया, कपड़े धुल गए, खाना बन गया, आस पड़ोस का कोई सामाजिक काम है, कोई शादी ब्याह है, वहाँ आना जाना हो गया, चलो अब टाइम मिला तो बच्चे को देखिए। ऐसा ही होता है ना। तो बच्चे के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, सब बहुत बिजी है। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं, अपने बच्चों को सुबह टिफिन में खाना बनाकर दे दो और उसको आंगनवाड़ी भेज दीजिए, हम लोग आपके बच्चे संभालेंगे। पर वो भी आप लोग नहीं करते हैं। आपको लगता है आंगनवाड़ी में क्या ही करेगा, इससे अच्छा घर पे बिठा लो।
देखिए, बच्चे का बाकी बच्चों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है। आपके पास उतना वक्त नहीं है, हम समझते हैं। आप बच्चों की जो ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखिए। जैसे बच्चे का, जैसे कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, हमने देख लिया कि पहले 1000 दिन सबसे ज़रूरी है। यानी तो हम सोचते ना, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ तो इतना क्या सोचना, नहीं। जब माता की प्रेगनेंसी पता चलती है, 1-1.5 महीने बाद पता चलती है, सबसे पहले माता का रजिस्ट्रेशन कराइए। हम लोगों को लगता है क्या फ़ायदा है, कोई स्कीम में पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, हमें सब पता है। और सब करती दादी नानी क्या बोलती है, हमने भी 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करे हैं, हम तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। नहीं, ऐसा मत करिए। जैसे ही आपको आपके घर वालों को पता चला कि ये महिला प्रेग्नेंट है, सबसे पहले जाके अस्पताल में उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस महिला को आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इसके साथ साथ और यदि उस महिला में किसी तरह की कमी है तो दवाई दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले 9 महीने महिला जो भी खाएगी, जो भी सोचेगी समझेगी, उससे ना केवल उसके शरीर को, उसके बच्चे के शरीर को भी बहुत फर्क पड़ता है। अब क्या करते हैं, लोगों को लगता है डॉक्टर के पास जाके क्या करेंगे, घर पे खाना वाना खाती रहेगी। ऐसा मत करिए। यदि महिला में आयरन की कमी है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, डॉक्टर चेक करके बताएगा, उसको आयरन की गोलियां देगा। यदि महिला में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है तो उसको दवाई देगा। देखिए, बच्चों की हड्डियाँ माँ के पेट से बनकर आती हैं। यदि माँ में ही आयरन, कैल्शियम की कमी होगी तो बच्चों की हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। वरना बच्चा अपनी हड्डी बनाने के चक्कर में माँ के खून से सारा कैल्शियम ले लेता है और माँ कमज़ोर हो जाती है। तो इस उम्र में जब माता प्रेग्नेंट है, हमें महिला को आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन डी, डॉक्टर को जैसा ठीक लगेगा वो देना शुरू करना पड़ेगा। और पहले दिन से, जब से आपको पता चला है, फिर उसको हर दूसरे महीने यानी 9 महीने में कम से कम 4 बार, पहले महीने, तीसरे महीने, 5वें और 7वें, उसके बाद जितनी ज़रूरत हो, कम से कम 4 बार उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। यह मत सोचिए कि ये नॉर्मल चीज़ है। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होगा, आपको लगेगा अरे वो सब ठीक ठाक खा रही है, घर का काम भी कर लेती है, तो क्या ज़रूरत है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको और मुझे नहीं समझ आती, वो सब डॉक्टर ही कभी अल्ट्रासाउंड के दौरान या खून की जांच करेगा, पेशाब की जांच करेगा, तभी पता चलेगा। कई बार हमें 5वें 6वें महीने में जाकर पता चलता है कि बच्चे का तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है, और हम देखते हैं बाहर से महिला का पेट तो काफ़ी बड़ा है, महिला का वजन तो बढ़ रहा है, मगर आप ये नहीं देखते कि जो माँ खा रही है वो माँ को लग रहा है, बच्चे को नहीं लग रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी माँ खा रही है वो सारा बच्चे को लग रहा है। कई बार 7वें 8वें महीने में हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चे का वजन 3.5-4 किलो हो गया। अब क्या करें? अब 8वें 9वें महीने में उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि जितना अंदर रहेगा उसका वजन और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पहले पता चल रहा है। और उसका कई बार आप लोगों को पता होगा, महिला के पेट में पानी कम रह जाता है, वो बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा। अब महिला के पेट में यदि पानी कम है तो बच्चे को कुछ केसेस में बच्चों का डेथ होने का रिस्क रहता है, क्योंकि पानी में बच्चा तैरता है। यदि पानी कम हो गया, वो किसी भी चीज़ से टकराएगा, उसको चोट लग सकती है, और कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। मगर ये तभी पता चलेगा अगर आप टाइम पर डॉक्टर के पास उस लेडी को लेकर जाएंगे। मगर हम सबको क्या लगता है, यहाँ तो 4-5 बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, पहले बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोचने की। ऐसा नहीं करना। तो हमने देखा, सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले महिला प्रेग्नेंट है, आप 2 जगह उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक आंगनबाड़ी में और दूसरा डॉक्टर के पास। फिर आप कोशिश करेंगे कि हर रोज़, हर हफ्ते में 2 या 3 बार आपकी वाइफ या बेटी या बहन आंगनबाड़ी ज़रूर जाए। वहाँ बैठने की वो सलाह करें कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे किस तरह का काम करना चाहिए घर पे। और हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको सारा दिन बिठा के रखो, वो आधे 1 घंटे के लिए आए, जो नाश्ता बनता है वो नाश्ता खाए। यदि उसको कोई डाउट है, उसको यदि कोई तकलीफ है, उस बारे में बात करें। फिर 9वें महीने में 9
यही खाती है ना। तो उसको हम डांटते हैं तो कहती मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। तो ऐसा मत होने दीजिए। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनको एक गिलास दूध पिलाइए, उनको एक केला खिलाइए। फिर 10 यदि आपको लगता है कि सच में मेरे पास वक्त नहीं है तो अंडे उबाल कर उनको वो खाएंगे दूध के साथ। जो अंडा नहीं खाता वो तो केले खाएंगे। फिर उनको लगता है घर का काम करना है, खाना बनाना, तो 10 बजे अपने लिए प्रॉपर खाना हो सकेगा तो रोटी सब्जी जैसा अच्छे से खाना खाएंगे। अगर बहुत जल्दी में है तो उनको बोलो एक गिलास नारियल पानी पी ले, एक एप्पल काट के खा ले, एक अंडा उबाल के खा ले, केला खा ले। ये तो कर सकते हैं ना, इसमें तो मेहनत नहीं लगती। फिर उसके बाद 2 बजे उनको बोलिए कि पूरा खाना खाएंगे जिसमें रोटी हो, सब्जी हो, दाल चावल दही सब होना चाहिए। फिर शाम को 5 बजे हल्का नाश्ता करिए। अब नाश्ते में फिर कोई चाय बिस्किट नमकीन नहीं, आप थेपला बनाइए घर पे। आप घर पे दाल को अंकुरित करके उसमें प्याज टमाटर काट के दीजिए। फिर मैं बोलती हूँ अगर फिर भी नहीं होता है तो प्लीज कोई भी 2 फ्रूट खा लीजिए। एप्पल और अमरूद को साथ में काट के खा लिए, और ऑरेंज खाइए। जो अभी मैंगो था तो मैंगो खाइए। मैंगो काट के खाने में 2-2.5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। नारियल पानी पीने में वक्त नहीं लगता है। ये सब खिलाइए। फिर रात को 8 बजे जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसमें खाने में नॉन वेज भी हो, फिश यहाँ पर खाइए, नॉन वेज खाइए, अंडा खाइए, रोटी सब्जी सब, दाल चावल हरे पत्तेदार सब्जियाँ सब होना चाहिए। रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पिए। तभी हम बोलेंगे कि अब माँ को अच्छा